हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर्स बुक का पाठ 11 टीसू राजा बीच बाजार के प्रश्न उत्तरों को करवाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है गिनत अनगिनत। गिनत यानी जिसे गिना जा सके, अनगिनत यानी जिसे गिना ना जा सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उन्हें के आगे नहीं लिखो। देखिए, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं वाक्य शब्द। अगर इनको गिन सकते हैं तो हाँ लिखिए, अगर नहीं गिन सकते हैं तो नहीं लिखिए। ओके, तो सबसे पहले दिया गया कंबल के खाने। तो कंबल के खाने को नहीं गिना जा सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं। फिर सिर के बाल, तो सिर के बाल को भी बच्चों नहीं गिना जा सकता है क्योंकि ये अनगिनत होते हैं, तो नहीं। फिर अगला है घर के लोग। तो घर के लोगों को तो गिना जा सकता है, ठीक है, तो हाँ। चींटी के पैर, चींटी के पैर भी गिने जा सकते हैं, हाँ। कमीज के बटन, कमीज के बटन भी गिने जा सकते हैं, हाँ। देखिए बच्चों, चींटी के पैर कितने होते हैं आप गिन सकते हो। घर में कितने सारे लोग हैं वो भी गिन सकते हो। कमीज में बटन कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6, वो गिन सकते हो। पेड़ के पत्ते, तो वो तो नहीं गिन सकते हो क्योंकि पेड़ के पत्ते जो पत्तियाँ होती हैं अनगिनत होती हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, तो पेड़ के पत्ते नहीं। आसमान के तारे, तो नहीं। आसमान के तारों को भी बच्चों नहीं गिना जा सकता है क्योंकि तारे अनगिनत होते हैं और तारों को गिनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला है कॉपी के पन्ने। तो कॉपी के पन्ने को बच्चों गिना जा सकता है, हाँ। फिर है अपने कपड़े। तो बच्चों अपने कपड़े तो कोई भी गिन सकता है, तो इसमें भी हो जाएगा हाँ, अपने कपड़े गिना जा सकता है। फिर है स्कूल के बच्चे। तो स्कूल के बच्चे को क्या बच्चों नहीं गिना जा सकता है? गिना जा सकता है क्योंकि आप बता सकते हो कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, आप काउंट करके बता सकते हो, तो इसमें भी हाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। इस कविता को आगे बोला है बढ़ाकर कुछ लिखने के लिए। अब तुम इस कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो आप लिख सकते हो कि कलकत्ते में कुत्ते जितने, मेरे सिर में बाल उतने। सिर में बाल, ठीक है, बाल उतने, ठीक है। तो इस कविता को मैंने एक लाइन में बता दिया। फिर हो सकता है एक लड्डू में दाने कितने, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है तुम्हारा अंदाजा 20,23,000 दाने वाला एक अनार। इस प्रश्न में बोला है कि 20,23,000, कविता में मैंने आपको पढ़ाया था कि 20,23,000 वाला अनार का दाना है। तो आपसे इसमें प्रश्न कुछ पूछा गया है, उससे ही रिलेटेड, उससे ही आधारित, ठीक है, आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं, अंदाज से बताओ। आपसे पूछा है क्या सचमुच अनार में 20,23,000 दाने होते हैं, अपने अंदाज से बताओ कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे। तो बच्चों, एक अनार में 200, कम से कम 200 दाने होंगे, ठीक है, या 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक मटर में कितने दाने होते हैं। तो एक मटर में, ठीक है, एक मटर में 6 या 8 दाने होते हैं, होते होंगे या हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है एक भुट्टे में कितने दाने होते हैं। तो एक भुट्टे में,
ठीक है। एक भुट्टे में 200 दाने होंगे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो एक मूंगफली में 2 या 3 दाने होंगे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, आपसे ये भी बोला है कि मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में ये भी बोला है कि अगर आपको मौका मिले, जैसे अनार खा रहे हैं तो उसके दाने गिनने का मौका मिले, तो आप उसे ज़रूर गिनती कीजिएगा कि उसमें कितने दाने हैं, या मटर में कितने दाने हैं, भुट्टे में कितने दाने हैं। ठीक है। अगला देखिए, हाट बाजार। पहला क है, टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। ठीक है। मैंने आपको कविता में पढ़ाया था कि जो टेसू राजा थे वे बाजार में अनार लेने गए थे। तो आपको इससे ही संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो इसका उत्तर होगा, मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, ठीक है, और कॉमिक्स की किताबें, लेने जाती हूँ। ठीक है। कॉमिक्स की किताबें लेने जाती हूँ। मैं यहाँ केवल आपको समझा रही हूँ, इसका उत्तर आगे मैं लिखकर बताऊँगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाजार कैसे जाती हो? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं बाजार अपने मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल या, ठीक है, या कार से जाती हूँ। ठीक है। और हम लोग कभी कभी ऑटो रिक्शा करके भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, उस बाजार का क्या नाम है? देखिए, जिस बाजार में आप जाती हैं उस बाजार का क्या नाम है पूछा है। तो उस बाजार का नाम सरोजनी नगर मार्केट, दिल्ली है। दिल्ली में बच्चों सरोजनी नगर मार्केट है। अगला प्रश्न देखिए, अपने घर के पास कुछ और बाज़ारों के नाम बताओ। ठीक है। तो जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली के बारे में सरोजनी मार्केट बताएं। तो देखिए, घर के पास में खान मार्केट, ठीक है, खान मार्केट, RNA मार्केट, दिल्ली का, मैं ये सब दिल्ली का बता रही हूँ। RNA मार्केट, मालवीय नगर मार्केट, या साहेबगंज आप यहाँ लिख सकते हो, कटहरी बाग लिख सकते हो, जहाँ मार्केट लगता हो। ठीक है। हथुआ मार्केट आप लिख सकते हो, मैंने ये सब लिखा है। अगला देखिए, बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, माल पैठ, किनारी बाजार आदि। कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास किस तरह के बाज़ार हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, खुद से क्लास में समझना है कि बाज़ार अलग अलग के तरह के होते हैं, जैसे मंडी, हाट, सोम बाजार, मैल पैठ, किनारी बाजार आदि। तो आपको कक्षा में बात करना है इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है, तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है फेरबदल।
ठीक है। फेर बदल, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को कोई इस तरह भी लिख सकते हैं, कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर देखो, कितने हैं कंबल में खाने, तो इसका हो जाएगा कंबल में कितनी, ठीक है, कंबल में कितने खाने हैं, कंबल में कितने खाने हैं। फिर अगला है एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो भेड़ें कितनी, ठीक है, भेड़ें कितनी एक झुंड में, ठीक है, भेड़ें कितनी एक झुंड में। अगला है 3 नंबर, टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार, तो कहे पुकार टेसु राजा, लाओ दे दो मुझको चार, इसका हो जाएगा कहे पुकार टेसु राजा, लाओ दे दो मुझको चार, ठीक है, लाओ दे दो मुझको चार। अगला है फूलों से बनाओ होली के रंग, तो होली के रंग फूलों से बनाओ, इसका हो जाएगा इस तरह लिख सकते हैं कि होली के रंग फूलों से बनाओ, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, किसके नाम, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है, टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, तो अनार, आम, अमरूद, पपीता ये सब फलों के नाम हैं, बताओ ये सब किसके नाम हैं। आपको जैसे कि यहाँ दिया गया है कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, ये किस चीज़ का नाम है, तो ये महानगर है, ये सब क्या है, महानगर हैं। अगला है 2 नंबर, भेड़, बकरी, हाथी, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब जानवर की कैटेगरी में आएंगे। कमीज, कुर्ता, साड़ी, तो ये सब क्या होगा, कमीज, कुर्ता, साड़ी, ठीक है, तो ये सब कमीज, कुर्ता, साड़ी हो जाएगा। फिर अगला है मोर, कबूतर, उल्लू, ये सब क्या होंगे, तो ये सब पक्षी हो जाएंगे, ये सब पक्षी हो जाएंगे। लास्ट है आलू, बैगन, भिंडी, तो आलू, बैगन, भिंडी किस में आ जाएंगे, सब्जी में आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला बार, बाजार, बाजार, इन शब्दों को बोलकर देखो, बाजार और जा, ठीक है, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। इस नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। 2-2 शब्द खुद जोड़ो। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया जारा, गाजर, जमीन, जिद, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में बिंदी लगी हुई है और इसमें नहीं लगी हुई है, तो आपको भी 2 ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें नीचे बिंदी ना लगी हो जा में और इसमें लगी हो, ठीक है, तो एक हो जाएगा बाजा और एक राजा, ठीक है, बाजा और राजा। फिर इसमें आ जाएगा एक बाजार, एक हो जाएगा बाजार और एक हो जाएगा राज, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ इसमें टेसु के ही बारे में कुछ बताया गया है, आगे मैं इसको केवल पढ़ाऊंगी, आपको केवल समझना है, इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखिए टेसु, टेसुरा, टेसुरा घंटार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसियो, बस गए तीतर बस गए मोर, बुढ़ी डुकरिया ले गए चोर, चोरन के घर खेती भई, खाए डुकरिया मोटी भई, मोटी है के पीहर गई, पीहन में मिले भाई भौजाई, सबने मिलके दई बधाई, ठीक है। ये कविता है, ऐसे ही आपको बहलाने के लिए पढ़ना है, इसको केवल समझना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कुछ कहानी है इसके बारे में, टेसु के बारे में, उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है, ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती और गाती है, ठीक है, घर घर जाती और गाती है।
टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदर की वार। ठीक है, तो इसमें एक टेसू एक जो है प्रसिद्ध उत्सव भी है और एक खेल भी है। इसमें कब मनाया जाता है? ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लड़कों की जो टोली होती है वो टेसू लेकर, टेसू जैसे कि एक बना लेते हैं इसी का पूरा काम, ठीक है, बनाकर घर घर जाती है और कहती है टेसू आए घर के द्वार, खोलो रानी चंदर की वार। ठीक है, तो बोलते हैं कि टेसू घर के द्वार पे आए हैं, इसे खोलो रानी चंदन की वार। बांस की 3 खपचियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। देखिए, बांस की 3 खपचियों को मिलाकर और बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार, देखिए इस चित्र में आपको दिखाया भी गया है, डमरू जैसे आकार में टेसू को बनाया जाता है। इस आकृति की एक छोर की खपचिया पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह तथा हाथ पैरों की उंगलियां बनाई जाती है। हाथों पर या खपचियों की जोड़ पर दिया जलाया जाता है। टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है। देखिए, टेसू बाजार में बना हुआ भी मिलता है और इसे एक बनाने का तरीका भी है जो कि यहाँ आपको समझाया गया है। ठीक है, लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। देखिए, सब लोग का व्यवहार टेसू के प्रति अलग अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी का कुछ और होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते, पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। देखिए, कुछ लोग का व्यवहार अलग अलग होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा खोलते हैं, टेसू का स्वागत करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग अड़ियल होते हैं, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, फिर भी जो लड़कों की टोली होती है, जो फौज होती है लड़कों की, वो डटी रहती है दरवाज़ा खुलवाने के लिए। टोली के सदस्य बारी बारी से गीत गाते हैं, फिर भी अगर कोई दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं, जो लड़कों की टोली होती है, वो क्या करते हैं कि एक एक करके अलग अलग मतलब कि बारी बारी से गीत गाते हैं। कोई कभी एक लड़का गाया, फिर दूसरा लड़का गाया, फिर तीसरा लड़का गाया, इसी तरह बारी बारी से गाते हैं। फिर भी अगर कोई व्यक्ति दरवाज़ा ना खोले तो अगले दिन आने का वादा करके टेसू को लेकर वो बढ़ जाते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे या दीपक जलाने के लिए तेल। देखिए, लोगों को लगता है कि टेसू में बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं गेट नहीं खोलूँगी, मैं गेट बंद रखूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टेसू की जो फौज होती है वो ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांगते हैं, बस थोड़ा सा अनाज, पैसा और दीपक जलाने के लिए तेल मांगते हैं। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। ये जो त्यौहार होता है ये 5 दिनों तक चलता है। तो टेसू एक प्रसिद्ध उत्सव भी है और खेल भी है, और ये जो खेल है ये दशहरे में मनाया जाता है, ये उत्सव दशहरे में मनाया जाता है। ठीक है, और ये 5 दिनों तक चलता है। अब मैंने आपको जो प्रश्न उत्तर करवाया है उसका उत्तर मैं आपको लिखकर बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। इन चीज़ों को गिन सकते हैं उन्हें हाँ लिखो, और जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें आगे नहीं लिखो। ठीक है, तो देखिए, कंबल के खाने नहीं, सिर के बाल नहीं, घर के लोग हाँ, चींटी के पैर हाँ, कमीज के बटन हाँ, पेड़ के पत्ते नहीं, आसमान के तारे नहीं, कॉपी के पन्ने हाँ, अपने कपड़े हाँ, स्कूल के बच्चे हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका उत्तर लिखा है, कलकत्ते में कुत्ते जितने, मेरे सिर में बाल है जितने। अगला प्रश्न देखिए, तुम्हारा अंदाजा। ठीक है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार, क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे? तो एक अनार में लगभग 200 दाने होते होंगे। नंबर 4, एक मटर में कितने दाने होते होंगे? तो एक मटर में लगभग 6 या 8 दाने होते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 5, एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे? तो एक भुट्टे में लगभग 200 दाने होते होंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर,
एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे? तो एक मूंगफली में 2 या 3 दाने होते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए, इसमें बोला है कि मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाट बाजार। पहला प्रश्न है कि तुम देखिए आपको ना इसमें टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो? तो मैं बाजार कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स की किताबें इत्यादि खरीदने के लिए जाती हूँ। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बाजार कैसे जाती हो? ठीक है, और इसका उत्तर मैंने लिखा है कि मैं बाज़ार अपने मम्मी या पापा के साथ मोटरसाइकिल अथवा कार से जाती हूँ। कभी कभी हम लोग ऑटो रिक्शा करके भी जाते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, उस बाज़ार का क्या नाम है? तो उस बाज़ार का नाम सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर, अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम बताओ। तो बच्चों मैंने यहाँ दिल्ली के बारे में बताया है, जैसे कि दिल्ली में खान मार्केट, INA मार्केट, मालवीय नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट आदि है। आप अपने घर के आसपास के बाज़ारों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि साहेबगंज, हथुआ मार्केट, ठीक है, गुदरी, ये सब आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर बदल, जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं कि कंबल में जितने खाने हो। देखिए यहाँ पे इस वाक्य को लिखा गया है जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को सीधा करके लिखा है कि कंबल में जितने खाने हो। इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदलकर लिखो। तो सबसे पहला दिया गया है कितने हैं कंबल में खाने, तो मैंने इसका लिखा है कंबल में कितने हैं खाने हैं। अगला है एक झुंड में भेड़ें कितनी, तो इसका होगा भेड़ें कितनी एक झुंड में। अगला है टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4, तो इसका उत्तर है कहे पुकार टेसू राजा, लाओ दे दो मुझको 4। अगला है फूलों से बनाओ होली के रंग, तो इसका मैंने लिखा है कि होली के रंग फूलों से बनाओ। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। देखिए आम, अनार, अमरूद, पपीता, यह सब फलों के नाम हैं। बताओ यह सब किसके नाम है? देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इसका उत्तर बताना है। जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल क्या है? ये महानगर हैं। ठीक है, भेड़, बकरी, हाथी, भेड़, बकरी, हाथी किस में आएंगे? ये जानवर है, भेड़, बकरी आदि जानवर हैं। कमीज, कुर्ता, साड़ी, तो ये सब कपड़ा के अंतर्गत आते हैं, इन्हें कपड़ा कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कपड़ा। अगला है मोर, कबूतर, उल्लू। ठीक है, तो मोर, कबूतर, उल्लू ये सब पक्षी हैं, ये सब पक्षी में गिनती में आते हैं। अगला है आलू, बैगन, भिंडी, तो आलू, बैगन, भिंडी सब्जी में आते हैं, तो इसका उत्तर मैंने यहाँ आपको लिखकर बता दिया। आगे देखिए बाजार, बाजा, इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना, तो नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। देखिए यहाँ पे जारा, गाजर दिया गया, यहाँ ज़मीन और जिद दिया गया। आपको इसी तरह के दो दो और शब्द जोड़ने हैं, एक चाक में बिंदु ना हो और एक जा में बिंदु हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है बिना बिंदु वाला बाजा और राजा, और बिंदी वाले में मैंने लिखा है बाजार और राज। तो बच्चों आपका टेसू राजा बीच बाजार का प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आपका होमवर्क है, आपका यानी कि गृह कार्य है कि पेज नंबर 64, ठीक है, पेज नंबर 64 to 67 तक
बुक में फिल करो जहाँ तक फिल करना है, और पेज नंबर 64 टू 67 तक क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखो और याद करो। ओके, थैंक यू।